वाक़िया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किस नंबर 1 अपना इस्लामिक स्टूडियो। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपाहगरी इस इंसान के लिए एक ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दा हो। ये तारीख़ी अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने चचा ज़ाद भाई खलीफा अस्सालेह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। इन दोनों ने सलीबियों को दरपरदा मदद ज़रो जवाहिरात का लालच दिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने की साजिश की। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भागा। इसके जाती खेमा गाह से रंग बरंगे परिंदे, हसीन और जवान रकासाएं और गाने वालियां, साज और साजिंदे शराब के मटके बरामद हुए। सुल्तान ने परिंदों, गाने वालियों और साजिंदों को आज़ाद कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का ख़त लिखा। तुम दोनों ने कुफ़ार की पुष्टपनाही करके इनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये नापाक कोशिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती थी। तुम अगर मुझसे हसद करते हो तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम हुए। अब एक और कोशिश करके देख लो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज़्यादा सर बुलंद रहेगा, तो रब्बे काबा की कसम मैं अपना सर तुम्हारी तलवार से कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रखने की वसीयत करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रिमांड जैसे इस्लाम दुश्मन तुम्हारे दोस्त इसलिए है कि तुमने इन्हें मुसलमानों के खिलाफ जंग में उतरने की शे और मदद दी है। अगर वो कामयाब हो जाए तो इनका अगला शिकार तुम होते और इसके बाद इनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फ़र्द हो, फ़न सिपाहगरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपाहगरी इस इंसान के लिए एक ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दा हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये नहीं कर सको तो मेरी मुखालिफत से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दे। एक यूरोपी मौरिख लेन पॉल लिखता है, सलाहुद्दीन के हाथों जो माले गनीमत लगा इसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेअंदाज़ा थे। सुल्तान ने तमाम तर माले गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके इनको रिहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपने सिपाहियों और गुरबा में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निज़ामुल मुल्क को दे दिया। इसने इसी मदरसे से तालीम हासिल की थी, ना खुद कुछ रखा और ना अपने किसी जर्नेल को कुछ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम, रिहा होकर सुल्तान के कैंप में जमा हो गए और सुल्तान की इताअत कबूल करके अपनी खिदमात फ़ौज के लिए पेश कर दी। अय्यूबी की कुशादा ज़र्फ़ी और अज़मत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सब्बाह के पुरअसरार फ़िरके फ़िदाई, जिन्हें यूरोपियन मुअर्रिख़ीन ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर 2 बार कातिलाना हमला कर चुके थे, लेकिन अल्लाह ने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार मौजज़ा हुआ जिसमें यह मर्द मुजाहिद बाल बाल बच गया। सुल्तान पर तीसरा कातिलाना हमला इस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलेबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान जंग से भाग गया था, मगर वो सुल्तान के खिलाफ बोझ और कीना से बाज नहीं आया। इसने हसन बिन सब्बाह के कातिल फ़िरके की मदद हासिल की। हसन बिन सब्बाह का फ़िरका इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। इसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह ज़मीन सूरज से दूर होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, इसी तरह एक हसन बिन सब्बाह नामी एक शख्स ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलिस्माती तरीकों से लोगों का अपना पैरोकार बनाता। इस मकसद के लिए इस गिरोह ने निहायत हसीन लड़कियां, नशा अवर जड़ी बूटियां, हिप्नोटिज्म और चरब ज़बानी जैसे तरीके अपनाए, बेहश्त बनाई यानी जन्नत
बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालिफिन को कत्ल कराने के लिए एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरस्कार होते थे। इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, ज़हीन और निडर थे कि भेस बदलकर बड़े बड़े जर्नेलों के बॉडीगार्ड बन जाते थे और जब कोई पुरस्कार तरीके से कत्ल हो जाता तो कातिलों को सुराग ही नहीं मिल पाता। कुछ अरसा बाद ये फिरका कातिलों का गिरोह के नाम से मशहूर हुआ। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे, जहर भी इस्तेमाल किया करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब ने दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरके इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 2 में देखना मत भूलिएगा।